अध्यक्षात्मक व्यवस्था या प्रेसिडेंशियल व्यवस्था क्या होती है, कौन कौन से होते हैं इसके फीचर, और यह व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह व्यवस्था कहाँ पाई जाती है। यह व्यवस्था यूएसए में मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रेसिडेंशियल व्यवस्था पाई जाती है। प्रेसिडेंशियल व्यवस्था पाई जाती है। अब इसमें कौन कौन से फीचर हैं? तो जो प्रेसिडेंशियल व्यवस्था है इसमें सबसे पहले जो यहाँ का प्रेसिडेंट होता है वो मुख्य और एकमात्र कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, यानी वही एकमात्र और मुख्य कार्यपालिका होगा आपका यहाँ का प्रेसिडेंट। साथ ही साथ जो है वह अपनी कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो चुनाव होता है वह खुद करता है। वह इसके लिए किसी भी तरीके से विधायिका पर निर्भर नहीं रहता है। यहाँ पर जो है ये बात समझने की ज़रूरत है, जैसे एक संसदीय व्यवस्था में क्या है, जो कार्यपालिका होते हैं वो विधायिका के सदस्य होते हैं या लेजिस्लेटिव बॉडी के सदस्य होते हैं, पर लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो विधायिका के मेंबर होना आवश्यक नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति अपना उनका चुनाव क्या करता है, स्वयं करता है। और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये अकाउंटेबल होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, यानी प्रेसिडेंट के प्रति क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। जो पूरी चुनी हुई क्या होती है, आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। और तीसरा इसमें जो एक मुख्य पॉइंट है कि यहाँ पर जो है जो एग्जीक्यूटिव और जो आपकी लेजिस्लेचर बॉडी है वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। यहाँ पर कोई किसी के कार्य में इंटरफेयर नहीं करता है। तो ये इसकी काफ़ी मुख्य विशेषताएं यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो और साथ साथ जो है एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है इसमें कि यहाँ पर जो है इस यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, यानी सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। और यहाँ पर जो है वो किसी भी तरीके से विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, क्योंकि वह जनता के द्वारा चुनाया जाता है, इसलिए जनता के प्रति वो क्या होता है, यहाँ पर जवाबदेह होता है। और वह एक बार चुना जाने के बाद जो है अपना कार्यकाल अवश्य पूरा करता है, यदि उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस द्वारा जो है हटाया ना गया हो। इसका एग्जाम्पल हम यूएसए के कंटेक्स्ट में देखते हैं। यूएसए में जो वहाँ के जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल लगभग 4 वर्ष होता है, और इस चुने जाने के बाद वो इस 4 वर्ष का कार्यकाल हमेशा पूरा करता है, अगर उसे इम्पीचमेंट प्रोसेस द्वारा हटाया ना गया हो। हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल था तो उन पर इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। तो यहाँ पर जो है यह व्यवस्था देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो है यहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सशक्त और मजबूत है। यहाँ पर जो जुडिशरी है वो संविधान या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी व्याख्या करने का अधिकार है। साथ साथ वह यहाँ के प्रेसिडेंट के किसी भी कार्य को असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है। यहाँ की जो न्यायपालिका है, यहाँ की न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र और काफ़ी मजबूत होती है। उसके पास संविधान की रक्षा करने का पूरा दायित्व होता है, और यही कॉन्सेप्ट भारत ने भी जो है अमेरिका से अडॉप्ट करके रखा हुआ है। पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधे अमेरिका से भारत ने लिया है। अब आइए बात कर लेते हैं कि जो यहाँ का जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो लेजिस्लेचर है या विधायिका है, उसको प्रेसिडेंट को यहाँ पर जो है डिसॉल्व करने या भंग करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है, और ना ही जो लेजिस्लेचर बॉडी है उसको किसी प्रकार का इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी में। यानी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो लेजिस्लेचर बॉडी है, वो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल यहाँ पर स्वतंत्र है अपना अपना काम करने के लिए, और अपने अपने विषयों पर कानून बनाने के लिए और काम करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है। साथ साथ ही इस व्यवस्था में
एक यहाँ के जो शासन व्यवस्था के जो 3 अंग हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन तीनों ही अंगों में जो बैलेंस, काउंटर बैलेंस और साथ साथ सप्रेशन का एक फीचर देखने के लिए मिलता है, एक प्रिंसिपल मिलता है, जिसमें ये तीनों ही अंग या तीनों ही बॉडी या तीनों ही ऑर्गन आपस में जो है बैलेंस करते हैं, काउंटर बैलेंस करते हैं और सप्रेशन। हिंदी में इनको बोलेंगे संतुलन, पथ संतुलन और पृथक्करण, यानी एक दूसरे को संतुलित भी करते हैं और साथ साथ क्या है, एक दूसरे से अलग भी होकर के अपना स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो ये व्यवस्था पाई जाती है आपके अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। तुलनात्मक रूप से आज हमने इस चीज़ों को समझा, तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।